नमता पाप नशावे निर्मल बिहारी को सत्संग जो है हमेशा ही प्यारी लगती है। प्यारी क्यों लगती है कि ये सत्संग जो है अनंत जन्मों का पाप भरा पड़ा है अंतःकरण में, उसको धोती है। अपने अंतःकरण में अनंत जन्मों की वासना भरी क्या अरे अनंत जन्मों की वासना अंतःकरण में भरी हुई है। उस वासना को धोने के लिए ये सत्संग की जाता है। और उस वासना से हम कई नीची नीची योनियां धरना पड़ता लेना पड़ता। इसलिए उस योनियों को न धारण करने के लिए सत्संग से धुलाई जाती है। सत्संग करना ऋषि मुनि और संत महात्मा सदा नियारी हो कि सत्संग भाई शांति रख के महत्व को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि और संत महात्मा इसके पीछे लगी हुई है। यदि सत्संग में लाभ नहीं होता, सुख नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा महाराजे इस राजपाट को छोड़ करके, राजपाट के ठोकर मार करके जंगल में नहीं जाते, सत्संग नहीं करते। राजपाट में सुख होता तो राजा भर्तृहरि पे राज क्यों लेते? सही है। राजपाट में सुख होता तो गोपीचंद भर्तृहरि क्यों राज छोड़ता? राजपाट में सुख होता तो पलक मुखाने का बादशाह क्यों बैराग होता? तो इसलिए सत्संग को जो मानव अपने जीवन में उतारता है उसका जीवन सफल होता है। ऋषि मुनि और संत महात्मा सदा निहारी हो गण गंधर्व अवतार देव और सत्य पुकारी। गण गंधर्व अवतार देव नर तथा गण गंधर्व अवतार देव नर पांच ये सारा ही जो है सत्संग के पीछे लगी है ना। तो गण गंधर्व अवतार देव नर सत्य पुकारी में भी सच्ची बात आ गई है कि सत्संग सत्संग लगे इस दिन सत्संग का परिचय में मैं ब्रह्म निवारी हूं। सत्संग को महत्व क्या है कि सत्य और असत्य को जाना। सत्य क्या है, असत्य को क्या, असत्य क्या है? तो सत्य तो है हमारी आत्मा। ये आत्मा अनादि काल से चली हुई आ रही है, या न तो जन्मती है न मरती है। जन्म इस शरीर का होता है, इस शरीर का नाश होता है। ये जन्म लेगा, छोटा सा जन्म लेगा, बढ़ता 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 बढ़ जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और शरीर जीर्ण हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो शरीर ही हुआ। तो जब से जन्म लिया तब से आत्मा बोलती जुगती बोलती है, इसे बोलने में कमी नहीं है। बूढ़ा हो गया तो बोलने में तो बोलता है, तो बूढ़ा जरा बोलने में कमी आ गई नहीं आती। तो नहीं किसमें नहीं आती है, आत्मा में नहीं आती, शरीर में आती है। इसलिए आत्मा अधर्म रखा। तो ये सत्य सत्य आत्मा और असत्य क्या है, जगत शरीर ये नाश होगा। इस ज्ञान का नाम ही सत्संग है। सत्य असत्य का निर्णय हुए जहाँ ब्रह्म निवारी हो। आत्मा और परमात्मा एक ही भेद विसारी। आत्मा और परमात्मा एक ही भेद में विसार हो, ये दूर मत मानो। आत्मा है सही, परमात्मा है। आत्मा शरीर में है तब तक आत्मा कहते हैं, और फिर भी आत्मा कहते हैं। लेकिन जब इसका बोध हो जाता है तो उसको परमात्मा कहा जाता है। हर आदमी को परमात्मा नहीं कहते, हर आदमी को संत नहीं कहा जाता। उसमें विशेषता आ जाती है, तब उसको संत या परमात्मा या गुरु सदगुरु कुछ कहा जाता है। शरीर तो संत का बराबर है, लेकिन विशेषण कब होता है, जब उसमें ज्ञान आता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा एक ही भेद विसारी हो, सत्संग लागे इस दिन प्यारी हो। संतों की सत्संग में पावा अनुभव भारी। संतों की सत्संग करेंगे तो अनुभव मिलेगा। अनुभव यानी ज्ञान, बोध। अब बोध तो संसार में सबके पास में है। जगत का बोध तो है ही। ये भी जानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, ये भी जानते हैं कि मेरे पास में धन है, कुटुंब है, परिवार है, ये भी जानते हैं।
लेकिन आत्मधन को नहीं जानते। ये अनुभव ज्ञान उनके पास नहीं है। जगत का ज्ञान तो खूब बना पड़ा है, खूब खजाना बना पड़ा, पैसों का भी खूब जमीन प्यारा है, लेकिन आत्मबोध नहीं है। आत्मबोध नहीं है तो दुख पाते हैं। करोड़पति आदमी को नींद नहीं आती, इंजेक्शन लगाता है उसको नींद आती है। क्यों भाई? जब करोड़पति तो फिर नींद तो सॉरी आनी चाहिए ना। रोटी भावे, बाकी पीढ़ी हो जावे, बाकी ब्लड प्रेशर हो जावे, बाकी कई बीमारी देखी भाई। लखपति तो फिर बीमारी की। और जो गरीब आदमी है, शाम का जाओ, शाम का खाओ, देखो आदमी नींद आ रहा, वो ठंडी ठंडी नींद का सॉरी दाल मिर्ची रोटी खा ले, पानी में रोटी खा ले, फिर नींद का बढ़िया मन बढ़िया। क्यों? चिंता नहीं है, इसका फिक्र नहीं है, कौन धन अड़पेगा मेरा, ये है ही नहीं उनके पास। तो ये संसार इसलिए देखी है। तो संतों की सत्संग में आवे अनुभव भारी हो, अरे छूट जाए जब बंधन जीवरा सदा सुखारी। ये बंधन जो है बार बार बनना, ये बंधन है बार बार बनना, ये बंधन ये छूट जाएगा ज्ञान से, सत्संग से छूट जाएगा बंधन जीवरा सदा सुखारी, सदा के लिए सुखी हो जाता है। सत्संग लगे फिर कहो कल्प वृक्ष की संग का विपदा। ये सत्संग जो है एक कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष तो ये जो है जड़ वस्तु, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन इस सत्संग में यदि मानव यदि कल्पना कर लेता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे विवेक प्राप्त करना है, मुझे आत्मानुभव का ज्ञान प्राप्त करना है, तो इस सत्संग में कल्प वृक्ष की संगत विपदा हारियो, जीवित करे अभिपदवासी फांसी। जीवित करे अभिपदवासी फांसी। जीते जी अभिपद की प्राप्ति करती है। ज्ञान जो होता है जीते जी होता है, मरने के बाद कुछ नहीं होता। ज्ञान क्या होता है? जीते मरने के बाद कुछ नहीं, मरने पर खत्म। तो जीवित करे अभिपदवासी, जीते जी अभिपद की प्राप्ति ज्ञान हो जाता है उसको। अभिपद कि मैं अभय हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं चेतन पुरुष हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं प्राण पुरुष हूँ, मैं निर्वाण हूँ। ऐसा उसको अनुभव होता है। तो जीते जी होती है। जीवित करे अभिपदवासी फांसी को मरण की टल जाती है ज्ञान से। ज्ञान होता है तो मरना नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है तो मरना होता है। वापस तो फिर स्वर्ग और वैकुंठ में तो निश्चित है। जब ज्ञान हो जाता है तो वो स्वर्ग की आशा नहीं करता है, न वैकुंठ की आशा करता है। और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वैकुंठ में जाने की इच्छा करता है, स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा करता है, चंद्र लोक में जाने की इच्छा करता है, शिव लोक में जाने की इच्छा करता है, ब्रह्म लोक में जाने की इच्छा करता है, विष्णु लोक में जाने की इच्छा करता है। कब तक ज्ञान नहीं होता है? ज्ञान हो जाता है तो सब खंडित यहाँ पर स्वर्ग और वैकुंठ नहीं चाहता। ये निश्चित है, ये मेरा निश्चय है कि मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता, वैकुंठ भी नहीं चाहता। निश्चयधारियों बार बार सत्संग कीजिए, गुरु मिले, बार बार मिले तो मेरे को क्या मिले? सत्संग। तो सत्संग मिलने के लिए महापुरुष की आशा रहती है। कल्याण भारती महाराज की हरि जी मारी आई, अरे सुन लीजिए, अरे जब जब जन्म धर्म धरनी कर तो मुझे सब समागम दीजो। जब मेरा जन्म हो तो मेरे को ये खराब जगह जन्म दे देना। मेरा जन्म वही हो जहाँ संतों की समागम होती हो, जहाँ संत आते हो, संतों की सत्संग मिलती हो, है ना, ज्ञान होता, ऐसी जगह मेरा जन्म लेना चाहिए। तो महापुरुष क्या मांगा? जन्म तो मांगा है, लेकिन उस जगह मांगा है। धन कुटुंब पर वाला मांगे करोड़पति की तरह मत जो करे हमको नाम याद करना है। चाहे गरीबी हो पर भगवान को भजन है सत्य है। उस जगह मेरा जन्म तो स्वर्ग और वैकुंठ नहीं चाहूं। निश्चयधारी हो, बार बार सत्संग लीजिए, गुरु बलिया
सत्संग लागे नहीं। सत्य से नहीं मिले कोई उनके तो जीवन वाले कि मेरे को ज्ञान देने वाले कोई गुरुदेव, सत्य का प्रकाश करने वाले कोई गुरुदेव मिल जावे तो मैं उनके ऊपर जीवन को बलिदान कर दूं, समर्पण हो जाऊं, अर्पण कर दूं, ऐसा उनके चरणों में हो जाऊं। सत्य से नहीं मिले कोई उनके तो जीवन भारी हो, हर धूली होकर के रमो चरणों में जुग जुग नारी। क्या बात, धूली होकर के उनके चरणों में रम जाऊं और जुगा जुग नारी। महापुरुष की श्रेणी जुग जुग लाल, एक युग 4,35,000 वर्ष का होता है। अगर जुग जुग ही बात नहीं है, आप तो ज्यादा जीवन तो 100 वर्ष है, 100 वर्ष की जमात तो 60 क्षेत्र में टिकट कर जाता। अब तो 20-30 में छोड़े महाराज। जब महापुरुष तो युग युग जाते हैं, क्यों जाते हैं? युग युग का मतलब है कि जीवन युग युग जीवन मुक्त का मतलब जब मैं ज्ञान की भूमिका में जन्म हो मेरा, तो ज्ञान लेकर मैं दूसरा जन्म मेरे को मनुष्य जन्म में मिले, फिर केवल जीवन है ना। और कब मिलती है? जब सच्चे से नहीं कोई गुरुदेव मिल जाए और उनके चरणों में अर्पण हो, तब मिलती है। एक गुरु महाराज के 2 शिष्य, एक नजदीक रहते एक दूर रहते, और गुरु महाराज का शरीर जो है बूढ़ो जीर्ण हो जा, वो दूर वालों हाथों मिलवाना जब कह महाराज की तो तबीयत मेरा मैं भाई आया, गुरु भाई ने कहते तो महाराज के लिए शरीर छोड़ दे तो मन भी याद कर लीजिए। कहा भाई कर ले, चले गए। मैंने 2 दिन आयु को महाराज जी चल रही, महाराज चंद्र करना आपको महाराज ने बेगो को निकाट फूल भंडारो कर खरा आपका आश्रम को देने बने बिन सबचार करेगी। अब भी कर उल्टी बात करेगा तारा गुरु महाराज तो चले गया कि कद 4 महीना हो गया और गुरु भाई में सबचार ही नहीं किया। वाई लाई सुन हाथ पेट बातचीत करके आके भाई समझारी नहीं करेगी गुरु महाराज का। तो भाई मैं तो भूल गया महाराज की सेवा में, हरी भंडारा करना हमारी बुद्धि खत्म। खैर भाई कोई बात नहीं, पर ये काम करे जी गोदरी पर महाराज आराम कराना, वह गोदरी तो बन देते वो ना उनको गोदरी पर मेली होगी महाराज का भगवान जो परी भगाई ऋषि मेली गोदरी को पाएगा। महाराज को आश्रम मिल गयो, नया गद्देला बच्चा तो बड़ा शब्द इन भगा दिया भूते क्या गोदरी तो भगा दी कटा होता क्या भाई मैं ढूंढ दूंगा चले गए। फिर 2 दिन 5 दिन 2 दिन आयो राम राम कर गुजरी तो वह ढूंढ दे बने गुजरी चल या फिर मैंने 2 महीना होना फिर आए करे गुजरी तो ढूंढी कोई कहीं 50,000 रुपए जुला तो गुजरी दे 50,000 झूला में गुजरी दे वो देख के गुजरी महाराज का पैसा शिवराज जी का इन्हें पता है जो मांगो वो बताएगा। चल भाई फिर चल गए फिर मैंने तो मिलवाए रे गुजरी तो भाई ढूंढी तब का 70,000 रुपए जुला वो देखिए गुजरी का पैसा ये नहीं मालूम है बढ़ते 70,000 बोल के गुजरी का बाद बंदी फेंक दिया नहीं फिर वो आगे पाया फिर गए लोग फिर मैंने 2 दिन आयु फिर आए कहे गोदरी राम राम कहे गोदरी तो ढूंढी बोल कई 1 लाख रुपए दे गोदरी दे ढूंढ के अब का हो तैयार ना वो नावड़े जो घटना पड़ी हुई गोदरी नहीं गया है बिना कहीं है बात बैठी गंदी मेली हुई काली बोल यार मेरे खूब तलाई में ले जा खूब खबर 2-4 साल ना सफेद जग निकाल सुखा आदमी में कपूर की गोलियां मिला सुगंध कर बक्सा में फिट कर आते भी दिन है 1 लाख रुपए लेना। अब पता हो जाएगा क्यों मैंने मेहनत करी 5-4 साल मेहनत करी तो आई को पानी खराब कर दिया। अब तो बिगड़ 2 लाख रुपए लेना 2 लाख रेट होगी 2 लाख रेट होगी
आए बोला तो चार बहन आ राम राम नहीं राम गोदरी गोदीदार तैयार है बने वो काट अल्लाह वाला 1 लाख करना ही क्यों 2 लाख क्यों भाई अरे 2-3 लाख क्या बनाएंगे सारा साबुन बेच दिया काना कतई रील साबुन और सफेद दिखला हो जाएगा ए पानी कटकी वाली दवाई को पानी बंद कर दिया ये बात है बढ़िया 2 लाख कहता ही बोल को मूर्खा ना दावा तो 1 रुपए की इमे सारो ज्ञान तो धोई दियो बरियो काई महाराज का शरण की रंदी ही देखी तो बहुत ही नाड़ी में हमके को लाख रुपए देवा चीड़ा कीमत जब क्यों अरे शरण रे मुदड़ी दाम दिया न दो अब कछु काम की न रही मूर्ख डारी धोई ये मूर्ख तू धोती नहीं गुरु महाराज के चरण की रंगी में ही आने बचार मत सोतो मारो घराना मुदड़ी रहती तो गुरु महाराज का चरण की रंगी मार शरीर में पड़ती मैं पवित्र तो मूर्ख थारा काम गिरी कोई मारा काम गिरी घुमा तो जो आदमी गुरु ज्ञान नहीं समझ पाता वो ऐसे खाली का खाली रह जाता है सत्य से नहीं मिले कोई बोलबे तो जीवन वारी हो अरे धूली हो करके रघु चरणों में जुग जुग लारी हो सत्संग लागे निस्ते प्यारी बिन सत्संग मिटे नहीं भक्तों के निज निरिवारी बिना सत्संग भलाई सत्संग इन नहीं कहे भाई आप मजरा बजाओ तान मान लगाओ सत्संग नहीं कहते सत्संग कहते ज्ञान सत्य सत्य का देने का नाम सत्संग है भजन मत बजो बाजा मत बजो ढोलक बजा मत बजो लेकिन ज्ञान होना चाहिए सत्संग का वही सत्संग कहलाता है सत्य सत्य का जानने का नाम ही सत्संग है और कोई सत्संग नहीं है ये तो ये अपना समय पास करने की युक्ति है ये तो सत्संग है सत्य को जाना और सत्य का क्या करने का नाम सत्संग है बिन सत्संग मिटे नहीं बहुत दिन निर्वारी हो दास गरीब करो सत्संग तो फिर बहुत पारी कहते सत्संग करो फिर बहुजन पार हो जाओगे आपको कोई रोकने वाला नहीं बोल सत्सदेव की जय।